हेलो मेरे बच्चों, ये हमारी थर्ड पार्ट है जो आपका मैथ का सैंपल पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें कि आपके एमसीक्यू वाला कवर हो चुका था। ये वाला थर्ड पार्ट है जिसमें अब हम लोग एमसीक्यू से आगे बढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन टाइप में है हम उसको करेंगे। बट पिछली बार का एक क्वेश्चन रह गया था गलती से, वो था क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने कराया नहीं था, तो इसको मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूं। उसके बाद हम वो पोर्शन कवर करेंगे जिसे प्रॉपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ये देखते रहिए। और स्पेशली ये जो वीडियो है वो डिजाइन की गई है 9th क्लास के जो पेपर आने वाले हैं फाइनल, उसके लिए है। तो आप एक बारी इसे जरूर देख के जाइए। डेफिनेटली मैं आपसे ये एक तरीके से प्रॉमिस करके बोल रहा हूँ, ऐसा ही पेपर आएगा और आपको इससे निश्चित फायदा होने वाला है। तो एक बार देखिए इसे और समझिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कहीं पे भी तकलीफ आती है, कोई भी चीज चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स डालिए, हम वो आपको आपके ईमेल आईडी पे भेज देंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट चाहिए या किसी की पीडीएफ चाहिए या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी एनी प्रॉब्लम अगर है तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हेल्प। आप एक बार कमेंट बॉक्स में उसे लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए जरा, अब डायरेक्ट इस सवाल की तरफ आते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये क्या है। यहाँ पे उन्होंने गिवन किया हुआ है, एक क्वेश्चन है, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 38, ये उसने गिवन किया हुआ है। और कहता है एक्स माइनस एक्स का वैल्यू चाहिए मुझे। मैंने कहा अगर इसकी वैल्यू चाहिए और तो कुछ मत करना, इस टाइप का अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो जानबूझ के आपको स्क्वायर कर देना है। आप मेरे से यही पूछोगे ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पे आपको स्क्वायर करना है। बताता हूं सर, देखो पूछा उसने वैल्यू ये है और आपको स्क्वायर की वैल्यू गिवन करता है, तो इसका मतलब ये है मुझे स्क्वायर ही करना पड़ेगा ना। इससे आपको पता चलेगा कि आपको करना स्क्वायर है, क्यूब नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसने यहाँ पे कुछ दिया है तो वो बेवजह तो नहीं हो सकता। हर एक चीज की एक वजह है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो बस आप एक बार देखिए जरा, इसको स्क्वायर करेंगे। द मोमेंट वी विल स्क्वायर इट, इट विल एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ए इंटू में बी। हाँ या ना? सर इसमें आइडेंटिटी लग गई, कहो तो बता दूं। ये आइडेंटिटी कौन सी है? ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। द आइडेंटिटी विल बी लाइक दिस। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करना है। तो इधर इधर देखिए ये रहा, तो इसको मैं एज इट इज छाप देता हूं। तो जैसे ही मैंने एज इट इज छापा तो ये ऐसे ही रहेगा स्क्वायर में। अब देखो जरा एक बार तजुर्बे से देखिए और मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिए इस बात को लेके। आपको नहीं लगता एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने गिवन करी हुई है? हाँ या ना सर? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन करी है। तो अगर इसकी वैल्यू 38 है तो क्या मैं इसकी जगह 38 नहीं लिख सकता? हाँ या ना? 38 लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 38 गिवन है यहाँ पे, देख लीजिए। तो 38 लिख दिया। माइनस में अब जरा देखो यहाँ पे, ये एक्स से एक्स नहीं कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है। एक्स से एक्स खल्लास हो जाएगा, आंसर विल बी 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे ही रखा, 1 में एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ पे अगर माइनस करूंगा 38 में से 2, इट विल बी 36। हाँ या ना बाबू जी? हाँ या ना? और आपको पता है अब 36 आ गया। अगर स्क्वायर इक्वल के इधर जाता है ना, तो आपको किसी देवता इंसान ने पिछली वीडियो में ही बताया था, वो क्या हो जाता है? अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। अब देखो 36 का अंडर रूट क्या होता है? 36 का अंडर रूट होता है 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू जी? इट विल बी 6। ये देख लो, आंसर विल बी 36। आंसर विल बी 6 हो जाएगा। हाँ या ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका। 15 डन हो गया है, डन हो गया 15। चलें आगे, अब देखते हैं जरा अगले सवाल पे हम तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। असर्शन एंड रीजनिंग भी करेंगे बट उसके लिए प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग देनी होगी, देन यू आर एबल टू डू दैट। देखिए जरा,
कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल find the area of a triangle. Two sides of triangle are 18 centimeter and 12 centimeter and the perimeter is 40 centimeter. कहता है कोई भी एक ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं कोई यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल बना लीजिए। उस ट्रायंगल में एक ये 18 सेंटीमीटर है, अगला ये 12 सेंटीमीटर है। 3rd सेंटीमीटर मुझे गिवन नहीं करता है, पेरीमीटर उन्होंने बोला हुआ है कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। तो जरा देखिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल में मैं तीनों साइड का सम ले लूं, कैसे लेंगे, जरा इधर देखिए। तो ये जो 40 सेंटीमीटर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 18 प्लस में 12 प्लस में जो तीसरी साइड बचती है AC, तो AC हो जाएगा। तो 40 को 40 रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस में AC हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर मैं AC की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 40 को यहीं पे रहने दीजिए, माइनस में उधर 30 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। AC की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई, हाँ या ना। सिंपल है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम किया तो पेरीमीटर के बराबर होगा। तो इन दोनों का ऐड 30 हुआ, AC की वैल्यू यहाँ से ये 30 इधर जाके माइनस, तो AC की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब ये तय हो गया हमारा कि यहाँ पे जो AC आएगा, यहाँ पे जो AC आएगा वो कितना आ गया है बाबूजी, 10 आ गया है। यहीं पे तो ये निकाला हुआ है, एक बार नजरें डालिए। बस इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो जैसे ही एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी विल यूज द हीरोन्स फॉर्मूला। और आपको पता ना हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ABC क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ABC क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो बस, लेकिन उससे पहले S क्या है, S होता है A प्लस में B प्लस में C डिवाइड बाई 2। ABC क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तीनों साइड को जोड़िए जरा, 18 प्लस में 10 प्लस में 12 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, 40 डिवाइड बाई 2 विल बी 20। S कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। S कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया है। बस S की वैल्यू आ गई है, तो इस फॉर्मूले में जस्ट पुट करते हैं। आइए, तो एरिया में पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि थोड़ी मुझे जगह मिल जाए। तो ये हो जाएगा 20, अब देखो 20 माइनस 18 करना है यहाँ पे, अगला है 20 माइनस 12 करना है, अगला है 20 माइनस 10 करना है, हाँ या ना। आई थिंक ये थोड़ा दिख रहा होगा, जगह की कमी है सर। तो तीनों साइड्स को मैंने माइनस कर दिया है, तो अंडर रूट को मैंने अंडर रूट रहने दिया, एरिया इक्वल टू यही होगा। तो 20 को 20 रहने दो, जरा इधर देखो, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। बस यही एरिया के इक्वल टू होता है। एरिया को ऐसे ही रहने दीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लीजिए, दिस विल बी द माई आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, 40 इंटू में 80, कैसे हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया 40, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 80, तो बस इसको ऐसे रहने दो अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32, ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू आ जाएगा 32। ठीक है, तो 3200 का अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं अंडर रूट। तो 3200 का निकालना चाहें तो देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, जगह कम है ना सर, तो दैट इज वाई यहाँ पे मेरे को तकलीफ है जगह की वजह से। ठीक है, अब इधर देखिए, मैं इसको अंडर रूट निकालता हूँ जल्दी से आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना जरा, 3200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 इंटू में 100 लिख सकता हूँ कि नहीं, 32 इंटू में 100 लिख सकता हूँ कि नहीं, 32 को अब लिख सकता हूँ। आपको पता है 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा, 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा, और 32 का अंडर रूट क्या होता है, 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, देखना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू में 2,
और 16 का अंडर रूट, देखो 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 16 इंटू 2, तो 16 का 4 हो जाएगा, और 2 का तो कुछ होता नहीं तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 40 अंडर रूट 2 विल बी माई एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, 40 अंडर रूट 2 आ जाएगा। बस कुछ करना नहीं है। 32 को देखो ना, 32 को मैं क्या 16 इंटू 2, 16 का अंडर रूट 4 होता है, 2 तो कुछ होगा नहीं, 2 अंदर ही रहेगा, तो उसको अंडर रूट में ही रखा हुआ है, तो ये निकाल देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 40 अंडर रूट 2। ठीक है सरकार, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 21। अगला सवाल, सर दिस इज कॉल्ड मिडल टर्म स्प्लिटिंग नंबर, इसे हम क्या कहते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग है ये, तो जरा एक बार देखिए, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए देखिए, इसने कहा 6x² प्लस में 7x माइनस में 3 है। ठीक है, अब इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ना होता है ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपको कुछ करना है, जरा मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कुछ रूल समझिए। पहली बार मिडल टर्म स्प्लिटिंग को क्या समझना होता है उसे जानिए जरा। ठीक है सर, देखिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना है आपको समझिए। हाँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 याद रखिए, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके साइड में रखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 6 है, और कांस्टेंट नंबर क्या है, -3 है, तो कितना हो जाएगा, -18। हमेशा एक बात का प्लीज ध्यान में रखिए कि जब भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² है और कांस्टेंट है उसे मल्टीप्लाई करके एक साइड रख लीजिए। रख लिया आपने। काम नंबर 2 ये करना है कि अपने मिडल टर्म को, अपनी मिडल टर्म, ये हमारी मिडल टर्म होती है, जो भी x के साथ होगी वो मिडल टर्म होगी। मिडल टर्म को इस प्रकार से तोड़िए, मिडल टर्म को इस प्रकार से 2 नंबर में तोड़िए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। 7 को इस 2 प्रकार में तोड़िए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए, पर इन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। हाँ या ना, हाँ या ना। ऐसे नंबर में तोड़िए कि इन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18 आ जाए। तो अब देखिए, अगर मैं 9 और 2 ले लूं, अगर 9x और 2x ले लूं, तो अगर मैं 9 में से -2 माइनस करूंगा तो 7 आ जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ जाएगा। बस ये मेरी स्प्लिटिंग है। जिस बच्चे को यही पॉइंट समझना है, पॉइंट समझना ये है कि मिडल टर्म को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि उन 2 नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 7 आए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 18 आ जाए। ठीक है सर, बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा ये, अब ध्यान से देखिए, 6x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्लस में हमने 7 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, 9x माइनस में 2x, और यहाँ पे माइनस का 3। क्या किया, कुछ नहीं किया, इस 6x² को ऐसे ही रखिए, इस -3 को ऐसे ही रखिए, सिर्फ इस 7 को हमने इन 2 नंबरों में तोड़ दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है सर। तो आपको सिर्फ मिडल टर्म को तोड़ना है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को साथ में रखना है। इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो 3x अगर इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, और एक x बाहर गया तो एक x बचेगा। देखो ना, 3x में से अगर 6x में से 3x कॉमन लेंगे तो 2x ही बचेगा, और प्लस में इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। अब इन दोनों में देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी विल टेक कॉमन एज अ माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए इसमें से। तो जैसे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो जो भी अंदर वाले, जब माइनस कॉमन लेते हैं ना जिसमें से, तो जो बचते हैं वो अपने आप प्लस होते चले जाते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब एक बार और देखिए जरा,
आपको कुछ करना नहीं है। एक चीज देखिए, यहाँ पे 2x+3 है, यहाँ पे भी 2x+3 है, बस क्योंकि दोनों जगह 2x+3 है ना, तो 2x3 कॉमन लीजिए, 2x+3 कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप 2x3 कॉमन ले लोगे, इसमें से 2x+3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा घर के अंदर, तो 3x बचेगा। और इस घर में से जब 2x+3 को कॉमन ले लोगे तो घर के अंदर कौन बचेगा, -1 बचेगा, तो -1 बचेगा। ठीक है, दिस इज योर फैक्टराइजेशन, यही होता है फैक्टराइजेशन। याद रखिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक आएगा, रूल यही मिडल टर्म स्प्लिटिंग ध्यान में रखना है कि सबसे पहला स्टेप पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां रख लेना है। दूसरा स्टेप यह है कि मिडल टर्म को इस प्रकार तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे तो 7 आ जाए, लेकिन 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 उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए जो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने पे आया था। ठीक है सर, एक नंबर ये जरूर आएगा आपके पेपर में, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला सवाल सिंपल है, ये भी ये कहता है, इन्होंने कहा हुआ है अ हॉलो स्फीयर। आपको पता ना स्फीयर ऐसे होता है, तो अ हॉलो स्फीयर, ये रहा स्फीयर, a hollow sphere in the circus motorcyclist perform his stunt has a diameter of 7 मीटर। सर देखिए, एक अब उस समझ गया मैं, एक ऐसा कोई स्फीयर टाइप बाउंड्री है, आपने देखा नहीं मौत का कुआं चलता है, उसमें मोटर बाइक वाला गोल 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 लेके घूमता रहता है। तो कहता है कोई एक ऐसा स्फीयर है जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसमें स्टंट परफॉर्म करता है, और कितना लंबा है ये, मतलब कितना इसका डाया है, द डायामीटर ऑफ द स्फीयर इज 7, तो ये डायामीटर इसका 7 है। तो टेंशन की बात नहीं है। कहता फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। देखिए ना, अगर आप एक बॉल के अंदर चले गए हैं तो आप कितना घूम सकते हैं, जितना एरिया बॉल का होगा उतना ही तो घूम सकते हैं ना। तो अगर मोटरसाइकिलिस्ट इस स्फीयर के अंदर है तो वो कहां कहां जा सकता है, देखिए वो यहाँ, अगर यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ टिक 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 ऐसे ऐसे वो घूम सकता है। आप देख के चलिए, एक बार अगर देखेंगे ना तो हो जाएगा, इतना घूम सकता है वो। ये है उसका सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, विल बी 4πr²। क्या होता है, एक बार मेरे साथ बोलो, 4πr²। बस अब डाल दो सरफेस एरिया के लिए, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7। आर होता है डायामीटर का आधा, आर होता है डायामीटर का आधा। आधे बच्चे ना पहले 7/2 को आधा करेंगे, 3.5 यहाँ पे लिखेंगे। आपको ऐसा करना नहीं है। पूछो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं लिखा, पूछो क्यों, बिकॉज यहाँ पे 7 से 7 अपने आप कटेगा। उसने एग्जामिनर जानबूझ के देगा कि तू ये मत कर, यही करना है, 7/2 ही रखना है। अगर उसे देना था वो 3.5 भी तो दे सकता था ना आपको, पर उसने दिया नहीं। क्यों, क्योंकि उसे मालूम है 7 से 7 खल्लास होगा। आपको भी ऐसे स्मार्ट बनना है। स्मार्ट तब बनोगे जब ऐसे टाइप की प्रैक्टिस करोगे। मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, टेंशन नहीं लेनी। तो सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया 7 से 7 कट गया, देखो ये 2 से 2 चला गया, और ये 2 जा, ये 2 से 2 चला गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, 22 इंटू में 7 बचेगा। बस सरफेस एरिया के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 154 7 दूनी 14 1 15। किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, नहीं मीटर है तो मीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। सिर्फ यही समझना है मोटरसाइकिल किसके अंदर घूम रहा है, स्फीयर के। तो स्फीयर का जो ये सरफेस एरिया होगा वही उतने में ही वो घूम सकता है। सर एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, आप बड़े ध्यान से देखिए, इसमें और में करके गिवन है, बट उसे समझिए। आपको जरूर किसी देवता इंसान ने ऐसा जरूर बताया होगा, a³ + b³ + c³ माइनस में 3abc इक्वल टू में a + b + c इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca। हाँ या ना, हाँ या ना, दिस इज द आइडेंटिटी। एक चीज याद रखिए, अगर आप 9th क्लास में हो ना, इस आइडेंटिटी के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा। इस आइडेंटिटी तो छोड़ो, इस आइडेंटिटी में तो जो बड़े बड़े एग्जाम देते उसमें आता है। आप तो बच्चे हो अभी, ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस।
और इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं। अब देखो ये आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है ना, तो उसने खुद कहा है, उसने खुद कहा कि a प्लस बी प्लस सी, जहां कहीं पे भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी वहां पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। देख उसने कहा है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जरा इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जहां पे होगी वहां पे क्या मैं पुट करूंगा, जीरो। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, उससे पहले जरा देखिए, देखना यह है कि आपको नहीं लगता हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, पर टेंशन मत लीजिए, पर मैं भी आपको आइडेंटिटी याद करवा रहा था। तो देखिए जरा, उसने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे दिया है, उसने दिया है ए स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, है ना। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं, जस्ट लुक एट द बोर्ड, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अब जरा समझिए जरा, अब अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो अब मुझे इसका लेना पड़ेगा, नीचे वाले नंबर का लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है समझिए, आम भाषा में समझा रहा हूं, आम भाषा में समझा रहा हूं, कहीं भी पढ़ ले मेरे दोस्त, अगर बता देना कोई मान जाऊंगा। एलसीएम का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मैंने कहा एक्स वाई जेड का मुझे एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं मुझे एक्स वाई जेड का एलसीएम चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए, आपको एलसीएम के रूप में एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे एक्स भी डिवाइड कर दे, जिसे वाई भी डिवाइड कर दे, जिसे जेड भी डिवाइड कर दे। क्या कहा मैंने, अगर कभी आपको एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना है, तो आपको एलसीएम में एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे एक्स भी पूरा पूरा डिवाइड करे, वाई भी पूरा पूरा डिवाइड करे, जेड भी पूरा पूरा डिवाइड करे। उसे आपको नंबर ढूंढना होगा, वो नंबर कौन सा होगा, सिंपल है, वो नंबर पता है कौन सा होगा, वो नंबर होगा एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड ही एक ऐसा नंबर है, जरा चेक करो, इसे एक्स भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, जेड भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, द नंबर विल बी एक्स वाई जेड। एलसीएम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं वो नंबर एलसीएम को पूरा पूरा भाग कर दे। ठीक है सर, अब जरा इधर देख लीजिए, उसने कहा ए बी सी ए प्लस ए बी का एलसीएम। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसे, अगर मुझे इन तीनों कैल्शियम चाहिए, जस्ट आप समझिए जरा ना, मुझे इन तीनों कैल्शियम चाहिए, इसका मतलब ये है, नीचे वाले का चाहिए, इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसे ए बी भी डिवाइड कर दे, सी ए भी डिवाइड कर दे और बी सी भी डिवाइड कर दे, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है सर, यहाँ पे उन्होंने बीसी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बीसी लिख देता हूँ, जो तीनों नंबर उसे पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो आप ध्यान से समझिए, पता है इन तीनों के एक ऐसा नंबर जिसे ये तीनों पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, द नंबर विल बी ए बी सी। चेक करो जरा, ए बी सी को जरा बी से डिवाइड करो, बीसी से बीसी खल्लास हो जाएगा, क्या बचेगा, कर दिया, ये नंबर हो सकता है। जरा इसी, अगर एबीसी मेरा एलसीएम है तो एबीसी को सीए भी डिवाइड करना चाहिए पूरा पूरा, देखो कर रहा है कि नहीं, सी से सी गया, ए से ए गया, सीए भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। जरा इसी एबीसी को देखो, इसी एबीसी को देखो, एबी भी पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, क्या डिवाइड कर रहा है, ए से ए गया, बी से बी गया। हाँ, मैंने अभी कहा था ना, अगर इन तीनों नंबर का, अगर आपको इन तीनों नंबर का, अगर नीचे वाले तीनों नंबर का आपको एलसीएम चाहिए, तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे बीसी भी पूरा पूरा डिवाइड करे, सीए भी पूरा पूरा डिवाइड करे, एबी भी पूरा पूरा डिवाइड करे। तो वो नंबर कुछ और नहीं सर, एबीसी ही है, जिसे ये तीनों पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, जिसे ये तीनों पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो इन तीनों का ऐसा कौन सा नंबर होगा, ए बी सी, तो यही ए बी सी मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जरा इन तीनों का एलसीएम अब मैंने ले लिया, तो अब एलसीएम देखिए, अब एलसीएम क्या है समझ लीजिए, इन तीनों का नंबर का एलसीएम हो जाएगा ए बी सी। तो आओ जरा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो,
बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दो, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर रहने दो। इन तीनों नंबर का एलसीएम लोगे, द नंबर कम आउट टू बी ए बी सी नंबर आ जाएगा। एलसीएम मैंने बता दिया, ऐसा नंबर जिसका एलसीएम लोगे, जिस नंबर का एलसीएम लोगे वो नंबर अपने एलसीएम को पूरा पूरा भाग डिवाइड करना चाहिए। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। माइट बी यू डोंट अंडरस्टैंड एट द टाइम, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड इट विल बी मैजिक फॉर यू सर। विल फाइंड आउट एलसीएम इन विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, आप देख लीजिए। इतनी बातें हो गई हैं, तो मैं थोड़ा इसे, क्योंकि मुझे जगह की कमी है ना सर, तो आई हैव टू इरेज इट, है ना। तो अब देखिए जरा मैंने क्या किया है इसका, अब देख लीजिए जरा। अब यहीं से थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ए देखो, ए प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों कैल्शियम आ गया ए बी सी, आया ना। अगर मैं इन तीनों कैल्शियम ए बी सी लूंगा ना, तो एक चीज और घटना घटेगी, एक चीज और घटना घटेगी, समझना होगा आपको थोड़ा सा, है ना। कि अगर जब आप इसका एल्शियम ए बी सी लेंगे, एक मिनट में थोड़ा दोबारा से लिख दूं ना, किसमें इतना घोच पोच हो जाता है, जगह कम होने के कारण थोड़ा सा तकलीफ है ना। आंसर को मैं ऐसे एज इट इज लिखता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। ठीक है सर। अब जैसे ही मैं इन तीनों कैल्शियम लूंगा ए बी सी, तो आपको पता है ना, आपको पता है ना कि जो भी एलसीएम आएगा ए बी सी एलसीएम आ गया ना, तो ए बी सी को कौन भाग करेगा, बी सी डिवाइड करेगा। तो देखो जैसे बी सी से बी सी डिवाइड करेगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। तो यही ए इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ए मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी क्यूब। प्लस देखो जरा, एबीसी एलसीएम है, एबीसी एलसीएम है, कौन डिवाइड करेगा, नीचे वाला बंदा सी ए डिवाइड करेगा, सी ए डिवाइड करेगा। तो सी से सी गया, ए से ए गया, क्या बचेगा, बी बचेगा। बी को किससे मल्टीप्लाई करने का, बी स्क्वायर से, तो बी क्यूब हो जाएगा। प्लस में देखो एबीसी इज एलसीएम, एबीसी एलसीएम क्या है इधर, ए बी है, ए बी से ए गया, क्या बचेगा, सी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी सी स्क्वायर। हाँ या ना, ठीक है सर, ये बात समझ में आई है। तो याद रखिए, जो भी इन तीनों का एलसीएम होता है, तो जैसे ही अब इसमें, जैसे ही आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो एबीसी एलसीएम लिखेंगे, जो ये नीचे वाला बंदा होगा इस एबीसी को डिवाइड करेगा, जो भी यहाँ पे बचेगा उसे, उस जो भी यहाँ पे बचेगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें देखिए एबीसी एलसीएम है, तो एबीसी को सी ए डिवाइड करेगा, जो भी बचेगा उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी स्क्वायर से, तो क्या बचेगा, बी क्यूब बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या है, एबीसी है, तो अगर एबीसी को ए बी डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, सी, तो इस सी को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बी सी क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई है। तो बस अब आपको कुछ करना नहीं है, एवरीथिंग इज डन। यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब अपॉन में ए बी सी। समझ में आ गई है बात, ठीक है, ओके। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये हमने लिखा और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से और इस बात को समझिए, क्या करना है, राइट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, बी स्क्वायर अपॉन में सी ए, सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान से देखिए, इतनी बात समझ में आई है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ मैजिक दिखाना है। तो इसका आंसर इधर लिखता हूँ मैं, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब अपॉन में ए बी सी, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इरेज करूंगा, तभी आप देखेंगे ना, कुछ चीजें देखेंगे, कुछ दर्द मुझे भी सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे। सर आप दर्द क्यों सहेंगे, किधर है पेन पेंसिल, ओह दैट इज द हियर। अब आप समझिए जरा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इधर देखिए, अब उसने कहा हुआ इस क्वेश्चन में कुछ और, कोई चीज बेवजह नहीं है। उसने कहा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0। जरा ये आइडेंटिटी देखिए, जिस आइडेंटिटी आपने जरूर पढ़ा होगा, ये आइडेंटिटी देख रहे हैं आप लोग। ये आइडेंटिटी में अगर मैं ये कर दूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0 कर दूं, देखो
उसने कहा है a प्लस बी प्लस सी, जहां पे भी a प्लस बी प्लस सी होगा उसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, उसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, 0। जैसे ही मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये 0 इस बड़े वाली से मल्टीप्लाई करके भी क्या कर देगा सर, 0 ही कर देगा, हाँ या ना। दोबारा देख लो ना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर मैं इधर 0 पुट कर दूंगा तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, और इस 0 से ये भी मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ, ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह बन गई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc इक्वल टू में 0, हाँ या ना। देखो याद रखना, यही आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू में 0 हो जाती है, कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0 होता है तब। ये याद रख लो, लिख लो, पक्का आएगा। यही बड़ी वाली आइडेंटिटी 0 के इक्वल हो जाती है तब जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में क्या हो जाता है, 0। ठीक है सर, अभी तो ये 0 हो गया तो 0 के इक्वल में आ गया। तो अब जरा ये लिख लिया। अब आप बताइए जरा, अगर कोई बंदा कहे यहाँ से a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बता दो तो आप क्या करोगे, इस वाले माइनस 3abc को उधर लेके चले जाओ, प्लस में हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू में 3abc हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको इधर लेके गया 0 के, तो माइनस था तो प्लस हो गया। तो अब जहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा, वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3abc लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना मैंने अभी। देखो हम यहाँ पे आ गए थे ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या है, 3abc है। बस अब इसको देखिए, अब मैं क्या करूंगा, जहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इसका इधर देख लीजिए, यहाँ पे पुट कर दूंगा 3abc अपॉन में abc, नीचे वाला abc, abc ab से कट गया, आंसर विल बी 3 इज माई आंसर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, द आंसर विल बी 3। क्या आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। बस यही है। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी भी फॉर्म में आएगा जरूर, ये मैं बोल रहा हूं। आप बाद में पेपर होने के बाद कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।